हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर जीनियस। बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास चैप्टर 2 न्याय की कुर्सी। आज हम पढ़ेंगे ये एक रोचक कहानी न्याय की कुर्सी कि कैसे एक बच्चा एक सिंहासन पर बैठकर न्याय करता है। शुरू करते हैं कहानी। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। टीले समझते हो ना? टीले का मतलब होता है जो पत्थर से ऊंचे भाग नहीं होते, उसको टीले कहते हैं। ऊंचा नीचा हिस्सा। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। टीला समझते हो ना? बताया भी, एक ऊंचा स्थान, पत्थर। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। शिला मतलब पत्थर। फिर शान से उस पर बैठ गया। ये देखो कैसे बैठ गया, शान से। यह सिंहासन मेरा है, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ। फरियाद मतलब विनती। फिर मैं उनका फैसला करूँगा। ये बच्चा क्या बोल रहा है कि आप सब दरबारी हो, आप सब लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ और मैं न्याय करूँगा, फैसला करूँगा। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक कर के आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते। फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते। फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। दैवी मतलब देवताओं की शक्ति है। एक दिन दो किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा उठ खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़के की इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए। ये देखो, ये दो किसान हैं और ये है लड़का, और उसको अपने झगड़े के बारे में बताया। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर के सभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहीं आने लगे। राजा के दरबार में कोई न जाता और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष न हुआ हो। धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि उसने कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझे। न्याय करता मतलब न्याय करने वाला। मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। ऐसा किसने बोला? राजा ने बोला। ऐसा कहकर राजा अपने लाव लश्कर के साथ उस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा। वह स्तंभित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। उसकी न्याय बुद्धि के आगे तो बड़े बड़ों को लोहा मानना पड़ेगा।
मतलब बड़े बड़ों को हार माननी पड़ेगी। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज, या तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है, या तो और भी आश्चर्य की बात है। हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। ठीक है। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान को खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। ये देखो, राजा ने देखा कि उस वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियां खुदी हुई थी। क्या है? मूर्तियों के क्या है? चित्र बने हुए हैं। उसके चारों पायों पर 4 देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थीं। चारों ओर खबर फैल गई। बात ही बात में वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। विद्वान पंडितों ने बताया कि यह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को लेकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। ठहरो का मतलब होता है रुको। राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा। फिर उसी प्रकार की आवाज आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही है। ठीक है। मूर्ति ने कहा, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। यह सच है कि हाल ही में मैंने अपने एक दरबारी की जमीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज हो गया था। किसने कहा? राजा ने कहा। तब तो तुम इसके योग्य नहीं हो, मूर्ति ने कहा। तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की। चौथे दिन वह फिर दरबार में आया। ज्यों ही सिंहासन पर बैठने लगा, दूसरी मूर्ति ने कहा, ठहरो। तुम विश्वास के साथ कह सकते हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? राजा सक पकाया। झूठ तो उसने किसी न किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वह फिर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा। वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा, बैठने के पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? राजा पीछे हट गया। तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर उड़ गई। फिर 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के बाद राजा सिंहासन की ओर बढ़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। चौथी मूर्ति ने कहा, ठहरो। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते थे वे भोले भाले थे। उनके मन में कलुष नहीं था। अगर तुमको विश्वास है तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। किसने कहा? चौथी मूर्ति ने यह बात कही थी। ठीक है। कलुष का मतलब होता है मन साफ होना। ठीक है। कलुष मतलब कोई भी ईर्ष्या द्वेष ना होना। कलुष का मतलब होता है ईर्ष्या द्वेष। ठीक है। ईर्ष्या द्वेष तो मन में नहीं है। राजा
बड़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा। ठीक है, दृढ़ मतलब मजबूत। लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। ये देखो, चौथी मूर्ति सिंहासन को लेकर आकाश में उड़ गई। तो आपकी यह कहानी लिखी थी लीलावती भागवत जी ने। आगे बढ़ेंगे बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आपका प्रिय खेल कौन सा है? आप उसे कैसे खेलते हैं? तो बच्चों, आपको बताना है आपका प्रिय खेल कौन सा है। आप अपना खेल बता सकते हैं। लुका छिपी आपको पसंद हो तो आप उसको बता सकते हैं कि आप कैसे इसे खेलते हैं। लूडो, अगर आपको लूडो पसंद है तो लूडो आप कैसे खेलते हैं। रस्सी कूद, इन खेलों के बारे में आप बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? अपना अनुभव साझा कीजिए। बच्चों, आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है? आपको बताना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते? तो आप लिख सकते हैं, यदि मैं राजा के स्थान पर होता तो मैं उसे राज दरबार में बुलाकर पहले उसकी बुद्धिमानी को परखता, फिर उसके अनुसार उसे भेंट और कुछ मुद्राएं देता। चौथा प्रश्न है, लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था? लड़का बहुत भोला भाला था, उसके मन में कलुष नहीं था, वह साफ सरल हृदय का था, छल कपट उसमें नहीं था, इस कारण वह सिंहासन पर बैठ पा रहा था। नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के आगे तारे का चिन्ह बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, राजा को लड़के के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला? तो राजा को कैसे पता चला था? का नंबर में लिखा हुआ है, लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर। जी नहीं। खा नंबर है, लोगों द्वारा लड़के की न्याय की प्रशंसा सुनकर। तो खा नंबर इसका उत्तर होगा। आपको क्या करना है, आपको बना देना है स्टार। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ? बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे, इस बात को लेकर लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे, या इस बात का सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, इस बात को लेकर, या स्वयं सिंहासन में कोई चमत्कार शक्ति विद्यमान थी? तो इसका उत्तर होगा गा। इस पर क्या करना है, आपको स्टार बना देना है। ओके। तीसरा प्रश्न है, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे? क्योंकि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे? जी नहीं, क्योंकि यह खेल अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। खा नंबर पर क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे। गा है, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अच्छा अनुभव था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस खेल में वे नगर भर में प्रसिद्ध हो गए? जी नहीं। 4 नंबर प्रश्न है, राजा के उपवास और प्रायश्चित क्यों किया? राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया, आपको बताना है। ताकि वह सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सके, इसलिए किया था। क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था, क्योंकि मूर्तियों ने ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को कहा था, क्योंकि मूर्तियों ने उससे ऐसा करने के लिए कहा था। ठीक है।
उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। आप ये कर सकते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों? आपको बताना है ऐसा क्यों। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया क्योंकि वे भोले भाले बच्चे थे, उनके मन में किसी के प्रति मैल नहीं था, उनका हृदय निर्मल था। निर्मल मतलब साफ था। दूसरा प्रश्न है, क्या राजा को प्रायश्चित करने के पश्चात सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका आप उत्तर लिखेंगे, नहीं, राजा में प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था। वह स्वयं को ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान मानता था। अगर वह योग्य होता तो चौथी मूर्ति सिंहासन लेकर आसमान में नहीं उड़ती। तीसरा प्रश्न है, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? इसका उत्तर आप लिखेंगे। दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्होंने लोगों से लड़के की न्याय बुद्धि की बहुत चर्चा सुनी थी। चौथा प्रश्न है, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। आकाश में इसलिए उड़ गई क्योंकि राजा के भीतर प्रायश्चित करने के बाद भी अहंकार था। उसे क्या लगता था? उसको लगता था कि उससे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान कोई नहीं है। पांचवा प्रश्न है, इस कहानी को एक नया शीर्षक दीजिए और बताइए आपने यह शीर्षक क्यों चुना। तो इस कहानी को एक नया नाम क्या दे सकते हैं? सच्चा न्यायकर्ता। इस कहानी का नया शीर्षक हो सकता है क्योंकि इस सिंहासन पर कोई सच्चा व्यक्ति ही बैठ सकता था जिसके मन में किसी के प्रति छल कपट ना हो। आगे बढ़ेंगे। अनुमान और कल्पना। आपको क्या करना है? अनुमान लगाना है और कल्पना करनी है। पहला प्रश्न है, कहानी में सिंहासन की मूर्तियां उड़कर किसी और जगह चली जाती हैं। वे कहाँ जाती होंगी? वहाँ क्या करती होंगी? तो आप क्या इसका उत्तर बता सकते हैं? वे मूर्तियां उड़कर आसमान में किसी दूसरी जगह चली जाती होंगी। वे मूर्तियां वहाँ भी उस सिंहासन के लिए एक सच्चा न्याय करने वाला व्यक्ति ढूंढती होंगी। दूसरा प्रश्न है, यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो क्या होता? यदि इस कहानी के अंत में राजा सिंहासन पर बैठने में सफल हो जाता तो वह ठीक से न्याय नहीं कर पाता क्योंकि प्रायश्चित के बाद भी उसमें अधिक अहंकार था। वह स्वयं को सबसे बुद्धिमान, बलवान और धनवान मान रहा था। भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। ऊपर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। आपको इसका अर्थ समझने में कुछ कठिनाई हो रही है ना? अब इसी वाक्य को एक बार फिर पढ़िए। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की इस कुर्सी में ही कोई चमत्कार है। मैं इसकी जांच करूंगा। अब आपको इन वाक्यों का अर्थ और भाव ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। इसका कारण है कि कुछ विशेष
चिन्ह जैसे। इसका कारण है कुछ विशेष चिन्ह, जैसे ये आपको चिन्ह दिए गए हैं, ये कोष्टक, ये विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम और ये संबोधन का चिन्ह है। इस प्रकार के चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से पता चलता है कि लिखे हुए वाक्यों में कहाँ ठहराव और उनका क्या अभाव है। ठीक है, उनका भाव क्या है और कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने हैं। तो का नंबर है दिया गया है, चौथी मूर्ति ने कहा। कहा के बाद लगेगा विराम, ये अल्प विराम, कॉमा लगेगा और लिखा हुआ है ठहरो, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठहरो के बाद कॉमा। जो लड़के इस सिंहासन पर बैठते हैं, बैठते थे, तो थे के बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अल्प विराम इसको कहते हैं। वे भोले भाले थे, उनके मन में कालुस नहीं था, तो भोले भाले थे के बाद पूर्ण विराम मतलब खड़ी पाई, उनके मन में कालुस नहीं था। वाक्य पूरा हो गया है तो पूर्ण विराम। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो के बाद पूर्ण विराम। खा नंबर, राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसके मन में मन ही मन, फिर उसने मन ही मन, ठीक है, सोचता रहा के बाद आप लगाएंगे पूर्ण विराम खड़ी पाई। फिर उसने मन ही मन कहा, कहा के बाद कॉमा। अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा कोष्टक, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता हूँ। वाक्य पूरा हो गया तो पूर्ण विराम लगाएंगे। मैं राजा हूँ खड़ी पाई, मुझसे ज़्यादा धनवान के बाद कॉमा लगाएंगे। बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा, कौन के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। अब बंद कर देंगे पोस्टर, आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर दिया गया है, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा शब्द कौन सा है, मूर्ति। आपको लिख देना है मूर्ति। खा नंबर है, कौन सा शब्द इस संज्ञा शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है। तो तीसरी शब्द, ये जो शब्द लिखा हुआ है तीसरी, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तीसरी। इस तीसरा नंबर है, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्द पहचान कर उनके नीचे रेखा खींचिए। ठीक है, विशेषण शब्द बच्चों वो होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसका गुण बताते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विशेषण। का नंबर में दिया गया है, एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। तो दिन की विशेषता है कि एक, ठीक है, लड़कों का एक झुंड, ये क्या है, विशेषण है। खा नंबर है, उज्जैन की प्राचीन, प्राचीन शब्द क्या है, विशेषण। और ऐतिहासिक, ये दोनों शब्द नगरी की विशेषता बता रहे हैं। के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान, एक लंबा चौड़ा मैदान की विशेषता है। कैसा है मैदान, एक लंबा चौड़ा है। ग नंबर है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। घ नंबर है, राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं बहुत ही सुंदर सिंहासन। बात ही बात में
वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। अच्छी खासी भीड़ की क्या विशेषता है? अच्छी खासी। 4 नंबर है, आप में से कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे आप कहानी के सिंहासन पर बैठ सकें? तो आप क्या लिख सकते हैं? एक तो सत्यवादी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला, सोच समझकर न्याय देने वाला, ईमानदारी होनी चाहिए उस व्यक्ति में, निर्मल हृदय वाला होना चाहिए, ईर्ष्या ना करने वाला होना चाहिए, भोला भाला होना चाहिए और न्यायप्रिय, जिसको न्यायप्रिय हो ऐसा होना चाहिए। पाठ से आगे पहला नंबर दिया गया है, कहानी में गांव वाले न्याय करवाने या झगड़ा सुलझाने बच्चों के पास जाया करते थे। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किन किन के पास जाते हैं? आप उन्हीं के पास क्यों जाते हैं? तो बच्चों, आप अपना झगड़ा सुलझाने के लिए किसके पास जाते हैं? घर में होगा झगड़ा बस आपके भाई बहनों से, तो आप किसके पास जाते हैं? मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास। आपको बताना है, अगर आपका झगड़ा स्कूल में किसी बच्चे के साथ हुआ है तो आप किसके पास जाते हैं? अपने शिक्षक के पास। दूसरा प्रश्न है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया हो? आपने उस स्थिति का सामना कैसे किया है? आपको बताना है, क्या आपके साथ कोई अन्याय हुआ है? आपने उस स्थिति में कैसे सामना किया है उस स्थिति का? ठीक है, आप बता सकते हैं कि हाँ, एक बार मेरे मित्र ने मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। वह मेरी ही पेंसिल को अपना बता रहा था, मुझे पूरी कक्षा में चोर चोर बोल रहा था। घर जाकर मैंने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, तुम्हें दूसरी पेंसिल खरीद कर दे दूंगी। आगे बढ़ेंगे, पुस्तकालय और अन्य स्रोत। आपने जो कहानी पढ़ी वह हमारे देश की सैकड़ों पुरानी एक पुस्तक पर आधारित है। उस पुस्तक का नाम है सिंहासन बत्तीसी। इस पुस्तक में राजा भोज को भूमि में गड़ा हुआ विक्रमादित्य का सिंहासन मिलता है, जिसमें 32 मूर्तियां जड़ी होती हैं। प्रत्येक मूर्ति राजा भोज को राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। इस पुस्तक की प्रत्येक कहानी बहुत रोचक है। पुस्तकालय में से यह पुस्तक खोज कर पढ़िए और अपनी मनपसंद कहानी कक्षा में सुनाइए। सिंहासन बत्तीसी की तरह भारत में अनेक पारंपरिक कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानी है, हितोपदेश, जातक कथाएं आदि। उन्हें भी पुस्तकालय में ढूंढकर पढ़िए। अब दिया गया है, पता लगाकर कीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। सिंहासन एक विशेष प्रकार की भव्य कुर्सी हुआ करती थी, जिस पर राजा महाराजा बैठा करते थे। आज भी हम बैठने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, उनका वर्णन कीजिए और यह भी लिखिए कि आपकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो देखो, ये कुछ वस्तुएं दी गई हैं, वर्णन किया गया है। यह घास, बांस या प्लास्टिक से बनी होती है। इसे भूमि पर बिछाकर बैठा जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? चटाई। आपको बताना है कि आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं। मेरे यहाँ तो इसे चटाई ही कहते हैं। दिया गया है दरी। यह मोटे कपड़े व सूती धागों से बनी होती है। यह उत्सवों या सामाजिक कार्यक्रमों में उपयोग की जाती है। तो आपको बताना है दरी को आप लोग और क्या बोलते हो, आपके यहाँ क्या बोला जाता है। मूड़ा। आपको बताना है कि आप इसे और क्या बोलते हैं। चारपाई दी गई है, चारपाई को क्या बोलते हैं? आप इसको लिख सकते हैं। चारपाई को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कहीं कहीं चारपाई को क्या बोलते हैं? खटिया।
पीढ़ा दिया गया है। पीढ़ा को क्या बोलते हैं? पीढ़ा। टाट पट्टी, टाट पट्टी को क्या बोलते हैं? आप बता सकते हैं? पट्टी, ठीक है। बूझो तो जाने, कुछ पहेली दी गई हैं, आपको बताना है। ना तो खाए ना तो पीवे, संगमा रेंगत है, ना खाती है ना पीती है, संग संग चलती है। क्या है? सड़क, ठीक है। इसके उत्तर नीचे दिए गए हैं। क्या? छाया है। अच्छा, इसका जवाब होगा छाया। आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मेरा न्याय। जैसे कहानी में आप लोगों ने बच्चों देखा कि कैसे एक लड़का सिंहासन पर बैठकर न्याय करता है, इसी प्रकार आपको भी अपनी कक्षा में यह खेल खेलना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।